बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर चैनल देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ। आज मैं चौधरी मोहम्मद कामरान साहब का फार्म हाउस है, वहाँ मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं ये फार्म हाउस बहुत ही खूबसूरत जगह पे मुहित है और ख़ूबसूरत है फार्म हाउस। यहाँ उन्होंने जो काश्तकारी की हुई है, बेशुमार पौधे लगे हुए हैं जैसे आड़ू, बादाम, उसके बाद अंगूर, और सबसे अहम चीज़ जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ उन्होंने थोम लहसुन की काश्त की हुई है और थोड़ी नहीं बड़े पैमाने पे की हुई है। इस फार्म हाउस के जो फार्म मैनेजर हैं हाफ़िज़ मोहम्मद एहसानुल हक साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने काश्तकारी के ऊपर अखराजात कितने किए, फिर इससे वो जो मुनाफा होने वाला है उसकी कितनी उम्मीद रखते हैं, या इससे कबल उन्होंने ये काम किया तो कितना मुनाफा कमाया। तो नाजरीन, मेरी कोशिश यही होती है कि ये जो कारोबारी मालूमात है, कारोबारी वीडियोज़ हैं, वो आप तक पहुँचाऊँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरे मुल्क का जो बेरोज़गार नौजवान है वो देखकर कहते हैं खरबूजे को खरबूजा देखकर जो है वो रंग बदलता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि ये वीडियोज़ मालूमाती वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ ताकि आप देखकर उससे मुस्तफ़ीद हूँ। हाफ़िज़ मोहम्मद एहसानुल हक साहब जो इस फार्म हाउस के फार्म मैनेजर हैं, उनसे बात करेंगे, उनका जो तजर्बा है वो आप तक शेयर करेंगे, आप देखकर ज़रूर उससे मुस्तफ़ीद होंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो थोम लहसुन है ये पिछले दिनों चाइना से आ रहा था पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ तकरीबन 700 रुपये तक इसका रेट गया। तो क्यों ना हमारे मुल्क के अंदर इसकी बड़े पैमाने पर काश्त हो और हमारा मुल्क बजाय इंपोर्ट करने के इसे एक्सपोर्ट करने वाला बन जाए। हम बैरूनी मुल्कों से ख़रीदने के बजाय यहाँ से बेचना शुरू कर दें। इससे हमारे मुल्क के जो ज़मींदार हैं, किसान हैं, वो खुशहाल होंगे। फिर लाजमी बात है, जब मुल्क का किसान खुशहाल होता है जिस मुल्क का, तो वो मुल्क भी खुशहाल होता है। आज हमारा मुल्क जो है मकरूज़ तरीन मुल्कों में इसका शुमार होता है। तो यकीनन जब हम ऐसी चीज़ें अपनी इस सोना उगलने वाली ज़मीन के ऊपर काश्त करेंगे, फिर इन चीज़ों को बैरून मुल्क दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करेंगे, तो लाजमी बात है ज़र मुबादला में एक इनकलाब बर्पा होगा। जब इनकलाब बर्पा होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा, हमारा किसान खुशहाल होगा, हमारा मज़दूर खुशहाल होगा, हमारे मुल्क का जो मज़दूर तबका है, किसान तबका है, वो खुशहाल होगा। तो लाजमी बात है उनकी खुशहाली में मुल्क की खुशहाली है। तो नाज़रीन, आप मेरे कैमरे की नज़र से ये देख सकते हैं, ये लहसुन जो थोम, आम ज़बान में इसे थोम भी कहा जाता है, लहसुन कहा जाता है, इसकी एक बड़े पैमाने पे चौधरी मोहम्मद कामरान फार्म हाउस के अंदर काश्तकारी की हुई है इन्होंने, और जदीद मशीनरी के ज़रिए से की है। इंशाल्लाह मैं आपको वो मशीन जो है वो भी ज़रूर दिखाऊँगा वीडियो के आखिर में कि उन्होंने उस मशीन का इस्तेमाल करके इससे बेहतरीन नताइज लिए हैं। और इस फार्म हाउस के जो फार्म मैनेजर हाफ़िज़ मोहम्मद एहसानुल हक साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे तो कामयाबी का जो राज लगता है, इतने बड़े पैमाने पे ये थोम की काश्त और हरा भरा और अच्छे यानी कि कंडीशन में ये थोम मौजूद है। यकीनन वो इस थोम को काश्त करते हुए, इसकी देखभाल करते हुए कुरान मजीद की तिलावत भी करते होंगे। तो यकीनन ये कुरान मजीद की बरकत से वो हाफ़िज़ कुरान है। सबसे बड़ी बात, उलमा को, फ़ज़ाए कराम को सिर्फ मस्जिद से बाहर निकलकर इन चीज़ों में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए, इन कामों में भी आना चाहिए, ताकि वो सिर्फ मस्जिद तक महदूद न रहें, बाकी दीगर शोबाजात के अंदर भी वो आएँ और वो यकीनन वो बाकी लोगों से ये शोबाजात जो है, जब इनको हैंडल करने वाला एक हाफ़िज़ कुरान होगा, एक आलम दीन शख्स होगा, तो वो बेहतर तरीके से उसके नताइज जो है बरामद होंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद एहसानुल हक साहब, जो चौधरी मोहम्मद कामरान फार्म हाउस के फार्म मैनेजर हैं। उनसे बात करेंगे, उनका जो तजर्बा है वो आपसे शेयर करते हैं। आप मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद एहसानुल हक साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाफ़िज़ साहब, यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई है। एक तो आपने ये सरसब्ज़ शादाब
हरा भरा बाग लगाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये खुशी हुई है मुझे, मेरा ये पहला तजर्बा है कि मैं किसी फार्म हाउस के अंदर आया हूँ और उस फार्म हाउस का जो मैनेजर है वो हाफ़िज़ कुरान हैं, आलम दीन हैं। तो आपको मैं यानी कि मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को उजागर किया और आप दीगर लोगों के लिए यकीनन जो वीडियो उलमा लोग देखेंगे, हाफ़िज़ कुरान लोग देखेंगे, जिनका सिर्फ यही शुबा रह जाता है कि पढ़ना और पढ़ने के बाद मस्जिद में जाना है। एक तो आपने उन्हें ये बता दिया कि सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद से बाहर निकल कर भी मस्जिद वाला काम किया जा सकता है। तो हाफ़िज़ साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आपको कितना टाइम होगा ये काश्त करते हुए और इसमें आपने क्या खोया और क्या पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा, ये हमारा जो फार्म है तकरीबन 25 एकड़ पे मुहित है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने तकरीबन 2016 में ये रकबा ख़रीद किया था और ये सारा रकबा जो है ये मूल ख़रीद है जी। और फिर उसके ऊपर हमने बिल्कुल ये बेकार और बंजर रकबा था जी। जैसे आपने ये 7 नाला गान आपको नज़र आ रहा है जी। यहाँ पर मतलब बिल्कुल बेला टाइप ज़मीन थी और हमने आबाद की अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अल्लाह पाक ने हमें कामयाबियाँ दी। तो उसके साथ हमने तकरीबन सबसे पहले यहाँ पर काम शुरू किया ग्रेप्स का, अंगूर का। जी। तो ये तकरीबन हमारा 15 एकड़ के ऊपर जो है ना ये ग्रेप्स आप यहाँ पर दिखा सकें तो ये 15 एकड़ के ऊपर जो है ना हमारा ग्रेप्स काश्त है और ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन पे है और अच्छी 2 साल से प्रोडक्शन दे रहा है और ज़बरदस्त ये काम चल रहा है अंगूर का। उसके बाद आप यहाँ पर अगर दिखा सके तो हमारा ये तकरीबन 2 एकड़ के ऊपर पठवार रीजन के अंदर पहले बंदे हम जी जिन्होंने हम तजर्बा किया है कि बादाम की काश्त जो है ना यहाँ पठवार में की जा सकती है क्योंकि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो सारा बादाम बाहर से लेती थी जी, अमेरिका से और कैलिफोर्निया से और काफ़ी मुल्कों से। हमने कहा यहाँ पर बादाम की काश्त की जाए जी और अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख सकते हैं ये आप पौधों को आप दिखाएं कि करीब करके कि किस तरह ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब काश्त हुई है। ये अभी सब पौधे फूलों पे हैं जी अभी क्योंकि इनकी मतलब उस तरह के अभी हाफ़िज़ साहब कितने पौधे जो है ना आपने लगाए हुए हैं बादाम के? ये तकरीबन 600 पौधा है जी बादाम का। ठीक है, तो वो सब नज़र आ रहा है कि सब फूल पे आ चुके हैं? जी सब फूल पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे क्लोज करें ज़रा, साथियों को दिखाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब काश्त है बादाम की। हमने सबसे पहले अंगूर की और बादाम की ये काम शुरू किया था जी और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कामयाबी के बाद हमने तीसरा स्टेप लिया है 2 साल से लहसुन का, गार्लिक का जी, क्योंकि गार्लिक जो है हमारे मुल्क के अंदर चाइना से आता था। कता कलामी माफ़ करना, आप थोम कह लें या लहसुन कह लें, बाज़ नाजरीन जो होते हैं ना उन्हें फिर समझने में मुश्किल होती है। हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपनी ज़ुबान में जी। अच्छा, थोम या लहसुन? हाँ जी। लहसुन का जो है ना जी मजीद हमारी जुबान में तो लहसुन कहते हैं लेकिन हम जो है ना वो बाहर के फार्मरों के साथ बात वगैरह करके हाँ तो वो आपकी आदत बनी हुई है ना जी। बिल्कुल जी जी। तो ये लहसुन का जो है ना सिस्टम जी ये हमने पिछले 2 साल से शुरू किया है जी और हमने पेशावराना जो है ना काश्त से हट के शुरू किया है जी, क्योंकि हमारे लोग यहाँ पर गंदम काश्त करते हैं जी, बाजरा काश्त करते हैं जी, वो वाफर मिकदार में होता है जी, इसलिए हमें किसान को उस चीज़ का रेट नहीं मिल सकता जी। तो हमने फिर जो है ना उस चीज़ से हट के फिर यहाँ पर हमारे एक और रवाज है कि देसी लहसुन काश्त करते हैं जी, वो भी अच्छी क्रॉप है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी फसल है, उसका भी अच्छा रेट है ठीक। लेकिन हमने उससे भी हट के ये जो चाइना की वैरायटी है रनाई जी, जो मंडी में मतलब आसानी से सेल हो सकती है वो हमने काश्त की पिछले साल। यहाँ पर आप पीछे दिखाएं जरा बादाम के अंदर जी, तो बादाम के अंदर हमने एकड़ एकड़ काश्त करते रहे हैं 2 साल से जी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। आपका तजर्बा कामयाब रहा जी? कामयाब रहा। तकरीबन 30 मन पर कनाल जो है ना इसकी पैदावार आई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाफ़िज़ साहब मुझे बताइएगा कि ये जो चाइना लहसुन है इसकी 30 मन के हिसाब, एक कनाल से 30 मन आपने इसे ये वसूल किया लगाकर जी। जो हमने नमैशी प्लाट लगाया था वो 30 मन आया है जी। जो इसकी लवा प्लाट थे वो प्लाट लगाए थे वो जो है ना हमारे 25 मन तक तकरीबन ठीक है ना, वो 24 मन 25 मन उनकी पैदावार आई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो इसके बाद फिर हमने इसको सेल किया, आसानी से सेल। मिनिमम या मैक्सिमम 25 मन रख लें जी? जी 25 मन जो है ना आपकी आसानी से 30 मन पैदावार देता है जी, 25 मन आसानी से इसकी पैदावार होती है। ठीक हो गया, जितना भी आपका नॉर्मल लगा हो जी।
तो ये देसी के मुकाबले में अगर देसी की कीमत ज़्यादा है तो इसकी जो यानी कि पैदावार ज़्यादा है, ये इसकी कीमत भी ज़्यादा है, प्राइस भी आपको ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, क्योंकि देसी भी हमने तजर्बा किया है, 2 साथियों के पास वो आज ट्रायल हमने लगवाया था जी। वो 4,000 रुपया मन जो है ना हमारा ताज़ा जी, जो हमने ताज़ा निकाला था वो 4,000 रुपया मन हमारा फरोख्त हुआ है जी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4500, 4800, 5,000, 5,600 तक भी जो है ना हमारा ये सेल हुआ है। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका जो है ना मन के हिसाब रेट भी ज़्यादा है जी। और मार्केट में भी आप मंडी में ले जाएं, चाहे आपके पास 1000 मन है, आप मंडी में ले जाएं, आपका ठीक है। तो अपना हाफिज़ साहब अब ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि आपने थोम की काश्त कर ली, लहसुन की काश्त कर ली, सबसे बड़ा जो ज़मींदार को, किसान को मसला दरपेश होता है कि इसमें जड़ी बूटी जो है ना वो बड़ी ज़्यादा मिकदार में उगाती है, यानी कि उसकी पैदावार जड़ी बूटी की बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए आपने क्या इक़दामात किए हुए हैं? ये देख सकते हैं आप कि क्योंकि हमारी ज़मीन जो है इसके अंदर ग्रेप्स काश्त था जी, तो ये ज़मीन खाली पड़ी रही है जी। यहाँ पर हम हर महीने 2 महीने के बाद हम रूटावेटर जो है ना ट्रैक्टर के साथ रूटावेटर कर देते थे जी। जड़ी बूटियों के बीज उगल कर इस ज़मीन ने इतने जड़ी बूटियाँ दी है ना जी कि आप देख सकते हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि लहसुन से डबल है जी। लेकिन ये गोडी पे करवा रहे हैं और इसके सारे खर्चात निकाल के फिर भी आप तकरीबन 40,000 50,000 रुपया मुनाफा ले सकते हैं पर कनाल। अच्छा, 40 से 50,000 रुपया मुनाफा पर कनाल ले सकते हैं। यूँ हो गया कि एकड़ से 4 लाख रुपया सालाना आप कमा सकते हैं। बिल्कुल, सालाना आप कमा सकते हैं आराम से। ये जो चाइना लहसुन आपने काश्त किया, इसकी जो नस्ल है उसके बारे में हमारे नाजरीन को, ये जो बीज है इसके हवाले से हमारे नाजरीन को एक बार फिर बताएं कि ये कौन सा बीज है, इसका नाम क्या है और आपने किस मार्केट से ख़रीदा? जी सर, ये चाइना के अंदर से 2 वैरायटियाँ आती हैं जी, अरनाई के नाम से। अरनाई के नाम से जो है ना वो गोल्डन फार्मी है जी, जिसको उसको भी अरनाई बोलते हैं, चाइना लहसुन ही हमारी ज़बान में आम बोलते हैं जी। तो वो सफ़ेद कलर, गोल्डन कलर का होता है जी। एक गुलाबी होता है। हमारे पास जो हमने जो सीड लगाया था पिछले साल वो एक साल वो फार्मी था, गोल्डन फार्मी जी। उसका जो हमने तरीका तजर्बा किया वो जल्दी स्प्राउट कर जाता है, यानी कि उगना शुरू हो जाता है जी। उसकी स्टोरेज ज़्यादा देर तक, आपको पैसे लहसुन से तब मिलते हैं जब आप स्टोरेज करें, ठीक है। तो उसकी स्टोरेज करना मुश्किल हो सकती है, थोड़ा सा वक्त वो स्टोरेज के लिए होता है जी। अब हमने जो है ना इसके अंदर गुलाबी आता है लहसुन जी। एक तो वो देसी के साथ मिलता जुलता होता है, जैसे हमारा देसी लहसुन है उसके साथ मिलता जुलता होता है और मतलब वो गुलाबी लहसुन होता है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी। आप इसे स्टोरेज करने के लिए क्या इकदाम करते हैं? स्टोरेज के लिए अभी हम जो है ना हमारी ये हार्वेस्टिंग शुरू होने वाली है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना अप्रैल को 20 अप्रैल को हमारी जो है ना ये हार्वेस्टिंग होगी जी। उसके लिए हमने गोदाम वगैरह बनाए हुए हैं जी। और इसको स्टोरेज के लिए गोदाम के अंदर कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, एसी का इस्तेमाल करेंगे, पंखे का करेंगे या क्या क्या वहाँ क्या तरीका कार होगा आपका? ये जो है ना मैं आपको पहले बता दूँ जी कि ये जो हमने इतने बड़े रकबे पे काश्त किया ये ऑर्गेनिक तरीके से है, ठीक। ये हम आप ये ना समझे कि इसके अंदर कोई खादे लगा के कोई दवाइयाँ लगा के, ये हमारा अंगूर भी है जी। वो भी हम ऑर्गेनिक तरीके से काश्त कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी ऑर्गेनिक तरीके से अभी मजीद हम इसके अंदर कुछ कर रहे हैं जी, क्योंकि हमने कुछ इलाकों के अंदर देखा है जड़ी बूटियों के लिए और इस तरह के लिए वो चावल की पराली से मल्चिंग करते हैं जी, क्योंकि हमारे यहाँ पर गंदम और बाजरा होता है, चावल होते नहीं है, पराली जरा मुश्किल है जी। और हम जो है नेक्स्ट साल के लिए इंशाल्लाह पराली लेकर इसको मल्चिंग करेंगे और प्रॉपर ऑर्गेनिक तरीके से काम, यानी कि जड़ी बूटी फिर नहीं उग पाएगी, जड़ी बूटी नहीं होगी, आपका लहसुन होगा मल्चिंग के अंदर, ठीक। और उसके साथ ये होगा कि आपने अभी तक हमने भी खादें नहीं दी, फोलियर स्प्रे 2 किए हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हल्दी फसल है और अच्छी फसल जा रही है क्रॉप। और नेक्स्ट भी हमारा यही है कि जितने लोग हैं हमारे पाकिस्तान के, हम उनको ऑर्गेनिक तरीके पे लेकर आए जी। यहाँ पर हमने खादें नहीं इस्तेमाल करनी जी, खादों से ज़मीनें के अंदर नुकसान होते हैं, फसल को नुकसान होते हैं, क्योंकि इसकी फिर शेल्फ लाइफ जो है ना जी, जो आपने आगे इसको रखना है, स्टोरेज करना है, आप खादें जितनी देंगे उतनी ज़्यादा स्टोरेज कम हो जाएगी। अच्छा, यानी कि अगर खाद देंगे तो इसके नुकसानात ये होंगे कि वो फसल जल्दी ख़राब हो जाती है, आप उसे एक लंबा अरसा स्टोरेज नहीं कर सकते, आप उससे अच्छा मुनाफा नहीं ले सकते, मुनाफा नहीं ले सकते। अगर आपने आपकी फसल तैयार हुई, आपने बेचनी है, उस वक्त आपको मुनाफा नहीं आएगा। ब्रायलर मुर्गी की तरह जल्दी फसल तैयार की और जल्दी बेचनी होगी, अगर नहीं ब्रायलर मुर्गी भी वो उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो मरना शुरू कर देती है, ये भी उसी तरह ये नहीं नुकसान करेगी, यही काम है। ठीक, फसल तैयार की बेचनी है, उस वक्त लहसुन बहुत ज़्यादा होता है मंडी में, आपको रेट नहीं मिल सकता। ठीक हो गया। आप
हाफिज़ साहब नाज़रीन को ये बताइएगा, आपने ये अंगूर की फसल के अंदर, यानी कि यहाँ अंगूर भी मौजूद है, देख सकते हैं, और अंगूर के नीचे आपने जो फालतू जगह थी उसे उसका ज़िया नहीं किया। ये आपकी एक बेहतरीन मैनेजमेंट में कह लूँ माशाल्लाह। फिर दूसरी बात, मैं पहले आपने नाज़रीन को बता चुका हूँ, आप हाफिज़ कुरान है, यकीनन आप कुरान मजीद की यहाँ तलावत भी करते होंगे। ये उसी की बरक़ात का एक सिला कि ये हरा भरा सरसब्ज़ और शादाब बाग नज़र आ रहा है। तो ये अंगूर के दरख्तों, अंगूर की बेलों के नीचे, बादाम के नीचे, या दीगर पौधे जैसे माल्टा, नीमू या और खुबानी वगैरह, उनके दरख्तों के नीचे भी ऐसे ही काश्त हो सकती है? कोई फ़र्क पड़ता है साए से? नहीं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके नीचे ये काश्त नहीं हो सकती, जैसे बड़े दरख्त हैं जी, आम के दरख्त हो गए, क्योंकि इसको धूप चाहिए होती है। ठीक है, इसको धूप ना मिले तो ये फिर जो है ना, अभी हमारा जो है ना, आप देख सकते हैं ये जब तक अंगूर या ये दूसरी चीज बादाम के दरख्तों को पत्ते आते, उस वक्त तक इसकी जो है ना फसल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, मेरी बात आपने कर दी है जी। तो इसका ये है कि जब आपने हमारे पत्ते आएंगे और पूरी ग्रोथ होगी अंगूर की, और ये हमारी लहसुन की जो है क्रॉप ये तैयार हो जाएगी, फसल तैयार हो जाएगी, हमने इसको हार्वेस्टिंग कर लेना है। ठीक है, उसके वजह से इसको प्रॉब्लम, क्योंकि हम लगाते जो है ना 10वें महीने में है, उसके बाद ये पत्ते गिरा देता है, और जब पत्ते आते हैं वो तो आपने इसकी जो काश्त है वो मशीन, मैंने देखा आपके गोदाम में मशीन पड़ी है, तो उस मशीन नरी के जरिए काश्त की है आपने? सर, हमने 2 साल पहले लेबर से काश्त करवाई है जी। लेबर की काश्त इंतहाई महंगी पड़ती है, तकरीबन 20-25,000 पर कनाल हमारा खर्चा आ जाता था जी। उसको वो बुरवाई कराना, लहसुन को तोड़ के तुरियां लादा करना और फिर काश्त करना, सारा सिस्टम जो है ना जी, हमारा खर्चा आता था। अब हमने ये हार्वेस्टर लिया है जी, काश्त के लिए मशीन ली है, वो प्लांटर है जी लहसुन के लिए, वो एम शरीफ एंड सन्स वाले हैं करोड़ पक्का में जी। ठीक, उनका नंबर भी आपको मैं ऐड कर दूंगा, मशीन के ऊपर लिखा अगर तो वीडियो में आ जाएगा। ये लहसुन की तमाम मशीनरी आपको भी मैं दिखाऊंगा कि इसकी आप मतलब इतना उन्होंने आसान कर दिया एम शरीफ एंड सन्स वालों ने कि प्लांटर इसका तैयार है, और हार्वेस्टर के लिए इसका हार्वेस्टर भी तैयार है, गोडी वाली मशीन इसकी तैयार है, और उसके बाद आपने लहसुन काटना है, बूंके काटनी है, वो भी मशीन अभी उन्होंने तैयार कर दी है। उसके अलावा आपने तुरियां इलादा करनी है लगाने के लिए, और ग्रेडिंग करनी है तुरियों की, वो भी उन्होंने मशीनें तैयार कर दी हैं। अभी ऑल टू जेड काम जो है ना, ये जमींदार को सारा मशीनरी पे आ गया। जी, आप हाफिज़ कुरान है, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आपको कैसे ख्याल आया कि मैं मस्जिद छोड़ के, मदरसा छोड़ के इस फील्ड में, आप क्या जज्बा लेकर आए? होता है ना कि भाई आपने ये काम, वो तो बहुत आसान काम है ना मस्जिद और मदरसे का, तो इस इतने मशक्क़त वाले काम में आप कैसे आ गए? यकीनन आप बहुत मशक्क़त करते हैं, आप मैनेजमेंट करते हैं, आप लेबर की देखभाल करते हैं, आप अपने हाथों से भी खुद भी काम करते होंगे, और आपके माथे से टपकता पसीना ये बता रहा है कि आप बहुत ही मशक्क़त यानी कि इस फार्म के अंदर करें, और आपकी मशक्क़त जो आपके माथे से गिरा हुआ पसीना ये सामने नज़र आ रहा है कि इतना अच्छा जो है ना, ये थोम की फसल, अंगूर की फसल, बादाम की फसल। तो ये बताइएगा हाफिज़ साहब, आपको कैसे ख्याल आया कि आसानी वाली जगह छोड़कर मुश्किल वाली जगह में क्यों आए आप? सर, एक बात तो ये है कि हर आदमी का अपना शौक होता है जी। मुझे इन पौधों के साथ और इन दरख्तों के साथ लगन है जी, प्यार है जी। एक तो इस वजह से आए हैं। दूसरा एक काम ये है कि ये काम सहाबा इकराम ने किया है। जी, ठीक। देखे ना, आपको पता है कि आप साहब इल्म लोग हैं कि सहाबा इकराम ने खजूरों के बागात लगाए और बागात के अंदर काम किया, और उनका पेशे ही जो है ना ज़मींदारी था जी। और काफ़ी सहाबा इकराम ने ज़मींदारी के पेशे के अंदर काम किया, उसको शोबे के रखते हुए और ये किया। अल्हम्दुलिल्लाह काम भी अच्छा था, बजाय इसके कि आप कहीं फैक्ट्री में काम करें, क्योंकि ये अपना बिजनेस है जी। इससे आप उससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जैसे हम कहीं नौकरी करके या कहीं सर्विस करके वो तनख्वाह ले रहे हैं, उससे अच्छे पैसे आप यहाँ से कमा सकते हैं। ठीक। तो फिर बजाय इसके कि वो आप पाबंद सलासल है कि आप नौकरी कर रहे हैं, आप किसी के पाबंद है, यहाँ पर किसी की पाबंदी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं और अच्छे तरीके से मैनेज भी कर रहे हैं, और ज़बरदस्त जो है ना, तो पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छे आ रहे हैं। आप उलमा को, मदारस के तलबा को क्या पैगाम देंगे? सर, यही मेरा पैगाम है कि आजकल हमारे जितने भी उलमा और मदारस से फारग होने वाले लोग हैं, वो सिर्फ मदरसों में घुसते जा रहे हैं जी, कि हम मस्जिद और मदारस का काम करना है। जी। जब हम मस्जिद और मदारस के काम के लिए सारे लग जाएंगे तो फिर वो मतलब उसके लिए बाकी शोबे खाली हो जाएंगे, बाकी शोबे खाली हो जाएंगे। तो और ये उन लोगों को हर शोबे में आना चाहिए। जी, जिस तरह हम आए हैं, ये जमींदारी का काम है, और भी कई शोबे हैं, सब शोबों में हमारे उलमा को और हफाज इकराम को आना चाहिए। और ये देखने में ये बात आई है कि आपकी जो ये मैनेजमेंट टीम है, इसमें 2-3 और भी हाफिज़ कुरान नजर आए हैं, तो इनको आप लेके आए इस फील्ड में?
जी जी बिल्कुल। ये तीन हमारे पास 2 और हाफ़िज़ कुरान भी हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह और रोज़ाना यहाँ पर सुबह तिलावत कुरान पाक होती है, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। आपका काम मुतासर नहीं हुआ, आपका काम जो मस्जिद और मदरसे वाला था इस फील्ड में आने से कोई यानी कि मुतासर नहीं हुआ, आपने वो काम यहाँ भी जारी रखा हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास ये हाफ़िज़ साहब हैं, एक और भी जी। हाफ़िज़ तला साहब हैं जी। और ये अभी तक इमाम मस्जिद भी हैं, साथ इमामत भी कराते हैं और जी। साथ यहाँ पर हमारे पास काम भी कर रहे हैं। काम भी कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने फिर सबसे बड़ी बात है कि जब मदारस के तलबा मसाजिद के उलमा खुतबा जब हर शुबा जात में आएंगे तो उसके यकीनन बेहतरीन नताइज होंगे। मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूँ और ये आज मैंने देख लिया कि बेहतरीन नताइज होंगे, तो उन्हें इन दीगर शुबों में आना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे हर शोबे में हमारे वफाज को उलमा इकराम को हिस्सा लेना चाहिए जी। और उसके अंदर जो है ना कि क्योंकि हमारे उलमा ऐसा तबका है कि मस्जिद और मदारस के अंदर रहते हैं और वहाँ पर 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार तनख्वाहें लेके फी सबिलिल्लाह खिदमतें करते रहते हैं और लोगों के मतलब जो है ना वहाँ पर रहते हैं 5-6 हज़ार के अंदर। और फिर हमारे उलमा कहते हैं कि हम खुद ही जो है ना माकूल तबका है जी, तो उसके लिए उनको खुद चाहिए ना कि आप आगे आएँ और यहाँ पर ज़मींदारी का काम करें, कोई और काम करें। और हाफ़िज़ साहब एक 6,000 तनख्वाह लेने वाले हाफ़िज़ साहब और लाखों रुपए कमाने वाले हाफ़िज़ साहब जब बात करेंगे बाद में फ़र्क तो होगा। जी जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है। ये बात है ना, वो जो 6,000 तनख्वाहदार हाफ़िज़ साहब हैं उनको बेशुमार चीज़ें जो है ना वो रोकती होंगी, किसी का लिहाज, किसी की अगर मैंने कोई ऐसी सख्त बात कर दी तो कमेटी के सदर साहब या चेयरमैन साहब वो तनख्वाह बंद कर देंगे, मस्जिद से फ़ारग कर देंगे। तो यकीनन जब वो अपना हाथों से मेहनत करके कमा कर अपने ऊपर खर्च करके वो जो तबलीग करेंगे, वो जो बात करेंगे, उसमें यकीनन वज़न ज़्यादा होगा। जी वो तो बिल्कुल, क्योंकि हर एक चीज़ का शुभ होता है। जी। उलमा इकराम का मदारिस और मसाजिद शुभ है, वो जो बात करेंगे वो तो हमारी तो उसकी बारे में कोई कीमत नहीं है उस बात की। जी। लेकिन हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पर विज़िट के लिए और हमारा उनको लोगों को बताना और अपनी तरफ मुतासर करना, ये भी एक काम है। ये भी एक मस्जिद और मदारिस वाला काम हमने ये यहाँ पर रखा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जी। देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अभी हमारे दफ्तर में जाएंगे, वहाँ पर किताबें पढ़ी हुई हैं, बाकायदा तालीम होती है। ये जितने वर्कर हैं इनको नमाज की तलकीन की जाती है, इनको कुरान सिखाया जाता है जी। और साथ में यहाँ पर रोज़ाना आधा घंटा सुबह ये जो हमारा आखिर में आपकी बात काटूंगा, एक बात अर्ज करता चलूं कि मस्जिद और मदरसे को छोड़ना भी नहीं है। ये नहीं है कि सारे बाग के बाहर दूसरी जगहों में चला जाए, मस्जिद और मदरसा भी आबाद करना है। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं वो यूँ कर लें कि हमारे हिस्से का काम कर रहे हैं और जो उस्ताज़ कराम सुबह तहज्जुद के वक्त उठकर तलबा को सुबह 3 बजे जब सब लोग मज़े की नींद सो रहे होते हैं, वो थोड़ी सी तनख्वाह 5 से 6 हज़ार रुपया लेकर और सूखे टुकड़े और बग़ैर मसालों के दाल खाकर बच्चों को तालीम देते हैं, तो यकीनन वो जो हमारे गुनाहों की वजह से अज़ाब इलाही या अल्लाह का गज़ब जब जोश मारता है, तो यकीनन जब अल्लाह की रहमत निगाह रहमत उन लोगों पर पड़ती है जो सुबह तहज्जुद के टाइम उठते हैं, बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देते हैं, तो वो ठंडा हो जाता है। आपका बड़ा काम है, आपके काम की मैं कतई मुखालफत नहीं करूँगा, ये सिर्फ तरगीब दे रहा हूँ कि हर फील्ड में आना चाहिए। जैसे हाफ़िज़ साहब ने बताया कि एक हाफ़िज़ साहब हैं, वो इमामत के जो फ़राइज़ हैं वो भी सर अंजाम दे रहे हैं और यहाँ साथ काम करके अपनी जो माशी हालत है वो बेहतर यानी वो बेहतर तरीके से चला रहे हैं। तो यकीनन जो मसाजिद और मदारस वाले लोग हैं वो हमसे कहीं दर्जा बेहतर, उनके पाँव के नीचे जो है फरिश्ते पर अपने पर बचाते हैं। जी हाफ़िज़ साहब। जी वो मैं एक बात करना चाहूँगा, हमारा उनसे कोई ये बात नहीं है कि हमने उनको ये कहा है, लेकिन मैं एक तरगीब दी है कि हर शोबे में आना चाहिए, हर शोबे में उलमा इकराम आए, एक तो उनके माशी हालात जो है वो बेहतर होंगे और हर शोबे में दीन का काम भी चला जाएगा। जी हाफ़िज़ साहब, तो हमारा मस्जिद और मदारिस के अंदर काम जी बंद है जी, और इस तरह जब हर शोबे में उलमा इकराम आएंगे और हर शोबे में ये जो है ना काम चला जाएगा। जी। अभी आप देखें हमारा हर फील्ड के अंदर वास्ता पड़ता है जी, क्योंकि हमारा ग्रेप्स भी है, हमने इसको भी सेल करना होता है मंडी के अंदर और हर शोबे से वास्ता पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा निज़ाम चल रहा है और लोग भी मुतासर हो रहे हैं। हर शोबे वाले लोगों को आप मुतासर करने के एक हाफ़िज़ कुरान आलम दीन की उनका लेन देन, उनकी गुफ्तगू, उनका
यानी कि जो निज़ाम ज़िंदगी है, उनका तर्ज ज़िंदगी है वो कैसा है, यानी ये भी एक मुतासर करना ना। लोग यकीनन लोग राग़िब होंगे। आज मैंने आपको देखा तो यकीनन मेरे दिल के अंदर ये जज्बा ज़रूर पैदा होगा कि मैं भी अपने बेटे को एक हाफ़िज़ कुरान बनाऊँ, आलम दीन बनाऊँ, फिर उसे दीगर शुबाजात में छोड़ूँ, वो बेहतर तरीके से काम करे। ये तो बहुत आपकी अहम बात है। अब हमारे नाज़रीन को जो पानी वाला निज़ाम है वो दिखाइएगा, उसके बारे में बताइएगा। बात करूँगा जी कि उसकी बात ये है कि आप हमारे जो आम तबका लोग हैं उन्होंने ये समझा कि मौलवी जो है वो मस्जिद के लिए, यानी और कोई काम नहीं कर सकते। इस वजह से लोगों के हिफ्ज़ भी अपने बच्चों को नहीं करवा रहे, पढ़ा नहीं रहे। मौलवी सिर्फ मस्जिद के लिए होते हैं और कोई काम नहीं कर सकते जी। तो उन लोगों के लिए ये फिक्र जो है ना, लम्हा फिक्री है कि जो है ना हमने उलमा इकराम और अफाज हर काम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सर अंजाम दे सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। अब हमारे नाज़रीन को जो है ना पानी के हवाले से बता दीजिएगा। ये कुआं है, ये कुआं है हमारा जी, तकरीबन 15 फुट इसकी गुराई है और ये ज़मीन लेवल पे पानी है जी। और ये हमारे सोलर के अंदर सोलर पैनल के साथ जी मुकम्मल ये 7.5 kV का सिस्टम लगा हुआ है जी, और इसके साथ ये टर्बाइन लगी हुई है, ड्रिप सिस्टम चलाती है जी, इरिगेशन। ठीक, तो अंगूर का है ना जी, वो चला रही है। तो उसके साथ वो इंजन है, वो होम वगैरह यानी लहसुन को पानी देने वाला। तो आफिस साहब ये सोलर के वाले से बताइएगा, ये एक बार का ही खर्चा ना, फिर बाद में तो फ्री है ना पानी? सर ये मतलब इसका यही है कि आने वाले दौर जो है ना वो सोलर का ही है जी। आप डीजल को और आप बिजली को भूल जाएं। अभी हमने बिजली पे भी यहाँ पर तजर्बा किया है जी, डीजल पे भी हमने तजर्बा किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पंप के साथ पहले ये सोलर पे मोटर चल रही है। जी जी, ये सोलर पे चल रही है। पहले यहाँ पर 25 पावर का इंजन लगा हुआ है जी और उसका तकरीबन 2500 रुपया 2 से 2500 रुपया पर डे डीजल का खर्च था। अब फ्री में आप मजे कर रहे हैं। फ्री में जो है ना हमारा पानी, मेरा ख्याल है ये जो सोलर के ऊपर आपने खर्चा किया है वो पूरा हो चुका है। जी वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के लिए ना वो पूरा हो चुका है हमारा खर्चा और ज़बरदस्त जो है ना वो हमारा काम चल रहा है। ठीक हो गया। आफिस साहब आपने बहुत कीमती बातों से आगाह किया। अब हमारे नाजरीन को जो ये लहसुन लगाने वाली या उगाने वाली मशीनरी है वो ज़रूर दिखाइएगा। आफिस साहब ये बड़ा ही खूबसूरत एक लंबा जो है ना आपने ये क्यारी बनाई है और इस क्यारी के अंदर आपने लहसुन की काश्त की है। ये मैं करीब से करके नाजरीन को दिखाता हूँ। इसका वक्फा कितना वक्फा होना चाहिए आफिस साहब? ये भाईजान ये तकरीबन जो लेबर लगाती है ना वो लेबर एग्जैक्ट वक्फे के साथ लगा भी नहीं सकती और इस तरह लेबर का होता भी नहीं है। ठीक है। ये हमारा वो प्लांटर है, वो मैं आपको आए दिखाता हूँ प्लांटर शरीफ एंड सन्स वालों का। उसके अंदर फिक्स वक्फा है जी, तकरीबन 7 इंच उसका रो टू रो वक्फा है जी और पौधे से पौधा 4 इंच 4.5 इंच वक्फा है। और उसी तरह आप देख सकते हैं किस तरह लाइनों के अंदर खूबसूरत जो है ना वो लगा हुआ है जी। और अभी इसका फैलाव है, आपको लाइनें वाज़ेह नहीं होंगी क्योंकि इसने काफ़ी यानी कि फैलाव कर दिया है, अभी बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन जब ये छोटा छोटा था या जब लगाया गया उस वक्त लाइनों का अंदाज़ा और यकीनन बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से ये मशीनरी की काश्त है। ये एक तो लेबर ख़र्चा बच जाता है, तो दूसरी बात है यानी कि ये अच्छे तरीके से लगाया। तो अगर कोई ज़मींदार काश्त करे तो आप बड़े पैमाने पे तो आप उसे यही मशवरा देंगे कि वो प्लांटर के साथ करे? वो प्लांटर के साथ करे क्योंकि लेबर के साथ एक तो वक्त ज्यादा लगता है जी और दूसरा खर्च भी ज्यादा आता है। ठीक है। प्लांटर के साथ आप अभी हमारा 50 कनाल के अंदर आप हिसाब लगा ले, प्लांटर का खर्चा तो आप डिवाइड करते जाएंगे, आप आगे 3-4 सालों के ऊपर हमारा आप पूरा हो जाएगा जी। उसके अलावा तकरीबन अगर हम लेबर से ये सारा लगवाते ना, हमारा 1 लाख से तकरीबन 1.5 लाख तक 1,20,000 से 1.5 लाख रुपया ये हमारा 50 कनाल का खर्चा था जी। ठीक। और अभी हमने प्लांटर लिया है तो उससे लगाया तकरीबन 10,000-12,000 का वो डीजल डाला हमने, ट्रैक्टर हमारा अपना है जी। और 12,000 डीजल के साथ हमने सारा काश्त कर, ये सारा काश्त कर लिया और बहुत जल्दी कर दिया और बहुत जल्दी। ये तकरीबन 1 एकड़ जो है वो 2 एकड़ 3 एकड़ एक दिन में आप काश्त कर सकते हैं। 3 एकड़ एक दिन में काश्त कर सकते हैं। तो ये टोटल रकबा बताइए कितने एकड़ पे जी? ये 25 एकड़ हमारा टोटल रकबा है जी। उसके अंदर तकरीबन जिस पे आपने लहसुन की काश्त की हुई है, काश्त हमारा 50 कनाल पे है जी जी। ठीक। नेक्स्ट साल जो है हमारा वो सारी जो है ना यहाँ पर हमारा 14-15 एकड़ यहाँ पर इस एरिया में रकबा बकाया हमारा थोड़ा हटके है जी। इसे ये जो है ना 15 एकड़ जी, इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट साल सारे के ऊपर लहसुन काश्त करने का प्रोग्राम इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट काश्त करेंगे। अभी हमारे नाजरीन को मशीनरी दिखाइएगा। अच्छा आफिस साहब, अब ये मशीनरी है, इसके बारे में हमारे नाजरीन को बताइएगा कि इससे आपने जो है ना लहसुन की वो काश्त की है, ठीक है? तो ये किस कंपनी की है? मैं कैमरे जूम करके दिखा देता हूँ। ये है एम शरीफ एंड सन्स, लोधना रोड, करोड़ पक्का जी। ये इनकी इस कंपनी का नाम है जिसकी ये तैयार करदा मशीन है जी। तो अभी इसके बारे में जो
चौधरी मोहम्मद कामरान फार्म हाउस के फार्म मैनेजर हैं हाफिज़ मोहम्मद एहसानुल हक साहिब, या एहसानुल हक साहिब, क्या नाम, एहसानुल हक साहिब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अब इस मशीन के बारे में मैंने कहा था नाजरीन वीडियो शुरू करने से पहले कि आखिर में आपको बताया जाएगा, तो आखिर में इस मशीन के हवाले से वो बताएंगे कि इसकी क्या कारकर्दगी है, इसका रिजल्ट कैसा है। जी हाफिज़ साहिब बताइएगा हमारे नाजरीन को। तो आपने खुद देखा है जी, इसका लेसन लगा हुआ, आपने रिजल्ट देखा है जी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको 2-3 बंदे पीछे बिठाने पड़ते हैं जी, क्योंकि ये आप अंदर लेकर आए, यहाँ से ये तुरियां उठाती है जी, ये देखिए आप चैन के साथ लगे, यहाँ से ये तुरियां उठाती है जी, कभी 2 तुरियां भी उठा लेती है इकट्ठी जी, और कभी जो है ना वो खाली भी चली जाती है, खाली भी चली। उसके लिए हमने ये पीछे उन्होंने सीटें 3 लगाई हुई हैं जी, यहाँ पर 3 बंदे बैठते हैं, तो वो जो तुरी खाली हो उसके ऊपर रख देते हैं, जो 2 उसके साथ एक जो है ना उतार उसे एक उतार लेते हैं। यानी कि 3 मशीन जब काम करती है तो 3 बंदे पीछे बिठाने पड़ते हैं कि वो देखते रहते हैं कहीं ज़्यादा ना चली जाए या कहीं खाली ना चली जाए, ये बात है। तो नाज़रीन आप ये देख सकते हैं ये जगह बनी हुई है, ये बिल्कुल आलू की जैसे मशीन आलू काश्त करने वाली मशीन होती है उसी तरह, और ये जगह बनी हुई है, इसके ऊपर एक एक जो है तुरी या गुली कह लें या तुरी कह लें, वो जो है ना इस तरह ये लेके जो है ना जाती है आगे ज़मीन में सप्लाई करती है और ज़मीन में इसकी जो है ना काश्त होती है। तो ये शरीफ एंड सन्स वालों की मशीन नरी है, और आप भी अगर बड़े काश्त करें, आप दिलचस्पी रखते हैं, बड़े पैमाने पे आप करने का इरादा रखते हैं, तो यकीनन ऐसी मशीनरी से करें। वो जैसे पहले हाफिज़ मोहम्मद एहसानुल हक साहिब जो चौधरी मोहम्मद कामरान फार्म हाउस के फार्म मैनेजर हैं, उन्होंने बताया कि लेबर से लगाने से ख़र्चा ज़्यादा आता है। जी, ये देखिए आप कि इसका जो वक्फा है वो बिल्कुल फिक्स है जी, जिस तरह आप लेबर से लगाएंगे वो कहीं 4 इंच पे लग जाएगा, कहीं 3 पे, लेबर ने तो अंदाजा से लगाना है जी। इसका ये देखिए रो टू रो जो है ना जी, वो हमने फिक्स 6 इंच के ऊपर भी आप यहाँ से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। जी, 6 इंच ज्यादा करना या थोड़ा करना ये आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। 8 इंच पे करें क्योंकि अभी हमारे लोग दोस्त लोग जो है वो G1 लगाते हैं जी, उसके लिए इसका वक्फा बढ़ाना पड़ता है। लेसन G1 जो है ना वो नॉर्थ G1, जी नॉर्थ G1 जी, गार्लिक जो हमारे पाकिस्तान की वैरायटी है जी, उसको जो काश करते हैं उनके लिए वो ये 8 इंच करना पड़ता है जी। जो हमारी चाइना की वैरायटी है उसके लिए 6 इंच जो है ना वो काफी। अच्छा आफिज़ साहब आपने बात की, चलो अपने मुल्क की बात करते हैं, नॉर्थ G1 पाकिस्तान की वैरायटी है, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप बड़ा तजर्बा रखते हैं। नहीं वो माशाल्लाह बहुत अच्छी वैरायटी है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है जी, क्योंकि उसकी पैदावार चाइना से काफी ज्यादा है जी, लेकिन अभी उसकी जो है ना मार्केट के अंदर वो एज ए सीड जो है ना वो सेल हो रहा है बीज के लिए जी, क्योंकि उसकी कोई मार्केट अभी तक बनी नहीं है। जी, अगर नेक्स्ट कोई सूरत हाल के अंदर मंडी के अंदर वो सेल हो जाता है और जबरदस्त मार्केट बन जाती है तो हमारा भी इरादा है कि हम G1 नॉर्थ G1 काश्त करेंगे, अपने मुल्क का काश्त करेंगे। नाजरीन आप ये देख सकते हैं ये है एम शरीफ एंड सन्स कंपनी जो लोधरा रोड करोड़ पक्का के अंदर मौजूद है, और ये इसका नंबर मौजूद है उस कंपनी का 0300736406 ये उस जो कंपनी है आजी सन्स उसका जो वहाँ मैनेजर हैं या डायरेक्टर हैं उनका ये नंबर मौजूद है। आपने अगर ये मशीनरी ख़रीदनी हो तो ज़रूर इस नंबर पे कॉल करके आप रब्ता कर सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, हाफिज़ मोहम्मद कामरान साहब का चौधरी ग्रेप्स फार्म्स के नाम से एक पेज भी है, वो पेज फॉलो करें, वहाँ आपको बहुत बेहतरीन मालूमात मिलेंगी और वहाँ आप इनसे सवाल भी कर सकते हैं, इनसे बेशुमार चीज़ें पूछ सकते हैं। मैंने इतने इनसे सवालात नहीं किए, वो वजह यह है कि एक तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर नाजरीन देखने वाले नाजरीन बोर होते हैं। दूसरी बात है अगर आप मालूमात लेना चाहें तो इनके साथ चौधरी ग्रेप्स फार्म्स के नाम से जो पेज है वो फॉलो करें और वहाँ इनसे रब्ता करें। हाफिज़ साहब, हाफिज़ मोहम्मद एहसानुल हक साहब, आपने बड़ी अपनी कीमती मालूमात से हमें नवाजा, हमारे नाजरीन को नवाजा, मैं नहायत ही आपका मशकूर व ममनून हूँ। आखिर में कश्मीर चैनल के लिए कोई पैगाम है, कश्मीर चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये कश्मीर चैनल के लिए हमारा यही पैगाम है कि उन्होंने बहुत अच्छी और मालूमाती वीडियो जो है हमारे लोगों तक पहुंचाई है जी, और इससे बहुत ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचेगा जी, जब किसान को फायदा पहुंचेगा और हमारे मुल्क को फायदा पहुंचेगा जी, क्योंकि हमारा किसान अभी हमारा लेसन देखेगा और अपनी जो है ना वो जो फसलें लगा रहा है वो उनसे हट के जी, और ये जो इलादा क्रॉप है वो काश्त करेगा जी, और इसके लिए तो इस चैनल का बहुत बड़ा किरदार है जी, कश्मीर चैनल का, जिन्होंने लोगों तक हमारी बात पहुंचाई और बहुत अच्छा चैनल है जी, और आप लोग इसको सब्सक्राइब करें जी, और शेयर भी करें लोगों तक ये वीडियो जी, और आगे लोगों तक पहुंचे और ये आपकी बहुत हिम्मत है कि
आपने वक्त निकाल के हमारे साथ आए हैं और वीडियो निकाल के अपना कीमती वक्त जो है ना फार्मर को दिया है, और इससे काफ़ी फार्मर लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा और काफ़ी लोग जो है ना वो अच्छा रोज़गार भी मिलेगा। ये आपके लिए जो है ना आपके जज्बे को सुर्ख सलाम। आफिस साहब, आपने कीमती वक्त दिया। आजकल लोग बुखल से काम लेते हैं, मालूमात छुपाते हैं, आपने जो कुछ था सारे मैदान फेंक के दिया। चौधरी आसिम महमूद कश्मीरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कश्मीर चैनल। अल्लाह नगेबान।